देखिए भैया, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक ही क्वेश्चन को दो विधि से। क्या बोले हम? एक ही क्वेश्चन को दो विधि से। और ये विधि इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी विधि हम बताने जा रहे हैं अभी, वो 5 नंबर में दोनों विधि को पूछ देता है। एक ही क्वेश्चन में दो विधि को बनाने के लिए बोल देता है और 5 नंबर का वो क्वेश्चन रहता है। तो हम दोनों विधि को बता रहे हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है कि एक विधि बोलेगा या दोनों विधि एक ही क्वेश्चन में पूछ देगा, तो 5 नंबर का हो जाएगा। वही है, तो उसको ही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले ठीक है, तो इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास टाइम पे पहुँचे और आप देख सके कि सर आज किस टॉपिक पे बात किए हैं, किस टॉपिक का क्वेश्चन सर बताए हैं, लाए हैं, उसको हम देखें कैसे बताए हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा या कर दिया कीजिए कि आपका दोस्त भी देख सके कि सर किस तरीके से कैसे बताते हैं, कितना आसान तरीके से। तो ठीक है, आइए बिना लेट के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को देखेंगे एक ही क्वेश्चन में। बस आपको समझाएंगे, हम बना के बता देंगे कैसे बनता है। आप क्वेश्चन चेंज रहेगा, बस तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन चेंज रहेगा, तरीका यही रहेगा। यही तरीका से आपको बनाना है। हम अच्छा से पूरा आराम से बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप उसको 1.25 यानी थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, इसी में हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ठीक, मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देखिए कैसे बनता है। प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या करना पड़ता है कि आप समीकरण एक से मान लीजिए कि इसको हम समीकरण 1 कर दिए। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि या तो आप समीकरण 2 ही से x का मान या फिर y का मान निकाल लीजिए, या फिर समीकरण 1 ही में x या y का मान निकाल लीजिए। तो आइए देखिए कैसे निकलता है। निकालने के बाद जब x या y का मान निकल जाता है, अगर एक से निकालते हैं तो वो दूसरा का में भरिएगा, अगर दूसरा का से निकलता है तो पहला में भरिएगा। बाकी आगे तो देखिएगा कैसे होता है। तो देखिए पहले हम देखिए समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 से। ठीक है, ये लिखना पड़ता है, ये लिखिएगा। तो ये जो है एग्जामिनर को थोड़ा अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, आकर्षित थोड़ा उसको खुश कर देता है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से चलना है। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, समीकरण देखिए 1 है 3x + 4y और बराबर 10। समीकरण 1। अब हमको जो है इससे या तो y का मान निकाल लीजिए या फिर x का मान, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इससे x का मान निकाल लेते हैं। अगर x का मान देखिए निकालते हैं, अगर हम x का मान देखिए निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ तो 3x रह जाएगा। ठीक, 3x। अब देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ देखिए 10 तो पहले से उधर हैवे करता था। अब देखिए 4y है, हमको x का मान निकालना है। तो 4y को इधर प्लस में है, इसको हम उधर भेज देंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो y को उधर भेज देंगे तो ये किस में चल जाएगा, माइनस में। यहाँ हो जाएगा देखिए -4y देखिए हो गया। अब हमको निकालना x का मान, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y बटे यहाँ जाएगा क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3। ये देखिए मेरा x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक है, इसको मत लिखिए, कहा लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक लिखने के बाद अब x का मान समीकरण 2 में भर दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 देखिए 2x - 2y बराबर 2 है।
ये समीकरण 2। अब इस पे हमको इसका मान रखना है। किसका मान? तो x का मान। देखिए यहाँ पे x है तो x के जहाँ पर हम यहाँ पे इतना वो रख देंगे सबको। देखिए हम रखते हैं यहाँ पे 2x है, x को छोड़िए, x के जहाँ पर हमको किसको देना है? x का यहाँ देखिए देना है 10 माइनस 4y बटे 3, हमको इसको देना है। फिर माइनस 2y बराबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देते हैं, ऊपर में 2 गुना 10 दूनी 20 हो गया, माइनस 6 दूनी 8y, ठीक है ना। इससे करेंगे 10 दूनी 20, ऐसे करेंगे 6 दूनी 8y, और बटे में तो 3 है, ये है 3। ये निचला के साथ गुना नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर में है तो ऊपर के साथ गुना होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए माइनस है, माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे देखिए 2y जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर नीचे में हम 1 से भागा दे देते हैं तो इसमें कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक कोई भी संख्या को उतना ही बाद में काटेगा जो संख्या को 1 काट रहा है, ठीक है। तो इसको काटेगा तो 2 ही आएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। क्या है? 20 माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y बटे 1। देखिए यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम दीजिए, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम दीजिएगा तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 3 आएगा, 3 बटे। अब देखिए 3 से उसमें भगाते हैं तो एक बार में कट जाएगा, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यही उतर जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 8y, तो 20 माइनस 8y उतर गया। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इससे देंगे तो 3 बार में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y। अब बराबर में की है, बराबर में 2 है, बराबर में 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम करते हैं, ये देखिए 3 जो है इधर भागा में है, 3 जो है बराबर के इधर है, अभी यहाँ पे भागा में है। अगर हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये गुना में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं 20 है माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2 है, यहाँ पे 3 जाएगा तो 2 गुना 3। समझ गए? अब देखिए यहाँ तो 20 है, ये है 20 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो 8y और 6y कितना हो जाएगा? 14y। और यहाँ पे हम क्या किए हैं? माइनस किए हैं, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा कितना? 14y हो जाएगा। माइनस है, बड़की में माइनस है तो 8 और 6 14y हो गया बराबर। देखिए 3 दूनी 6। अब देखिए 14y यहीं पे है, माइनस 14y है बराबर देखिए 6 है। अब हम क्या करते हैं, जो 20 है अंक को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। इसको हम देखिए उधर भेज देते हैं, 20 जो है इसको हम उधर भेज देते हैं, तो माइनस यहाँ पे प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस 20। अब देखिए माइनस 14y बराबर 6 में से 20 चलिए कितना हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा माइनस 14। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब y बराबर देखिए हो गया, यहाँ तो 14 है, ये है, और यहाँ पे जो 14 था ये गुना में था, उधर जगह भागा में हो जाएगा, भागा में। अब देखिए काटे कितना बार काट जाएगा? एक बार में। मेरा देखिए y का मान जो है निकल गया 1, y का मान देखिए 1 निकल गया, समझिए y का मान 1 निकल गया। यहाँ तक हम निकाल लेंगे y का मान निकालने के बाद समीकरण 1 में या फिर 2 में हम इसका मान रख देंगे। तो देखिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दिए, ठीक है, ऐसा हो गया रखने पर। तो समीकरण 2 देखिए क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। हमको इसमें y का मान रखना है तो y का मान यहाँ पे रखाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और गुना 1 हो जाएगा बराबर 2। देखिए हल्का से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, देखिएगा हल्का इसको यहाँ पे करते हैं। तो 2x तो है ही है, 2x माइनस 2 गुना 1 2 बराबर 2 है। अब देखिए 2x बराबर देखिए 2 है, इधर देखिए माइनस में 2 है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा।
तो 2x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा देखिए 4/2। ये कट के कितने बार में 2 बार। देखिए हमसे निकल गया x का मान कितना निकल गया 2 और y का मान कितना निकल गया 1। ये देखिए इस ऐसे करके बनाया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाया जाता है आपको हम समझा दिए हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसी तरह बनाया जाता है। अब देखिए हम आगे बताते हैं आपको विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है। आपको हम 5 सेकंड टाइम देते हैं, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम बताते हैं। लिखिए, आप लिख लीजिए और उसके बाद आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि हो गया है। अब आपको हम बता देंगे विलोपन विधि को, ठीक है। देखिए लिखिए, उतारिए लेट मत कीजिए, उतार लीजिए। उतार लिए हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। आइए देखिए, आपका प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि से हम चलते हैं। देखिए विलोपन विधि में किया जाता है क्या कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है इसमें कि या तो x वाले को बराबर करके काट लीजिए या फिर y वाले को बराबर करके काट लीजिएगा, तो आपका x का मान निकल जाएगा। फिर x का मान दूसरे में भर दीजिएगा, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके विलोपन विधि में बनाया जाता है। कैसे बोले तो अगर आप नहीं समझ पाइए हम समझाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए हम विलोपन विधि से अब चलते हैं। तो समीकरण 1 देखिए ये है, समीकरण 2 ये है। अब हमको या तो x वाले को बराबर करके घटाना है या फिर y वाले को बराबर करके हमको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, कैसे बराबर करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 2x है, ये बराबर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4y है, यहाँ पे -2y है, तो ये भी देखिए बराबर नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम ऐसा करें कि इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो देखिए ये 6 हो जाएगा, और अगर हम देखिए इसमें गुना कर दें 3 से, ये भी देखिए 6 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे गुना कर देते हैं, इसमें किससे 2 से कर देते हैं, और इसमें देखिए हम कर देते हैं 3 से। अब गुना करने के बाद देखिए क्या आता है 2, 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 दूनी 8y, 8y बराबर 10 दूनी 20। अब देखिए ये मेरा हो गया देखिए समीकरण 3। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 3 हो गया। अब इससे गुणा करते हैं, इसमें देखिए 3 दूनी 6x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर हो गया 3 दूनी 6। ये देखिए मेरा हो गया समीकरण 4। यहाँ तक कर लीजिए, ऐसे कर लिए। कर लेने के बाद अब यहाँ पे लिखिए, अब घटाइए। देखिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो देखिए घटाइए, यहाँ पे लिखिए क्या है 6x प्लस 8y बराबर 20, और यहाँ पे क्या है 6x माइनस 6y बराबर 6। देखिए घटाइए। अगर देखिए हम घटा देते हैं तो घटाने में क्या करना पड़ता है, हमको घटाना है। तो यहाँ पे जो प्लस है इसको माइनस में लिखिए, यहाँ नीचे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे जो माइनस है उसमें प्लस कीजिएगा, जो प्लस है माइनस कीजिएगा। ऐसे ऐसे कर दीजिए। कर देने के बाद ये देखिए 6 प्लस में है और ये 6 माइनस में है, तो ये देखिए 6 ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 8 जो है प्लस में है, ये देखिए 6 पहले माइनस में था, 6y जो था वो माइनस में था, लेकिन अब किस में आ गया है प्लस में आ गया है, ठीक है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y बराबर। अब देखिए यहाँ पे 10 था, सॉरी 20 है प्लस में, यहाँ पे 6 देखिए प्लस में था पहले, लेकिन अब हो गया माइनस में, तो 20 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 14 बच गया। तो y बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे देखिए 14 तो है ये है, और यहाँ पे देखिए y, यहाँ पे जो 14 है ये है गुना में, इसको हम बराबर के इधर भेज देंगे, ये प्लस में चल जाएगा, सॉरी गुना में है, वहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब काटिएगा 1, यानी कि मेरा y का मान देखिए 1 निकल गया। अब y का मान निकल गया है, तो अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप y का मान रखिएगा, x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में
हम एक में, आप दो में भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो 3x प्लस 2 4y बराबर 10, ये है। इसमें हम y का मान, यहाँ पर y देखिए है, यहाँ पर हमको 1 रखना है ना, तो 1 हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x प्लस 4 और गुना y है, y के मान पर y यहाँ पे 1 हम रख देंगे, यहाँ पे 1 बराबर 10। क्यों लो, क्यों है? अब देखिए 3x प्लस 4 गुना 1 4 हो गया, यहाँ पे बराबर 10। अब देखिए 3x, यहाँ पे देखिए 4 जो है ये प्लस में है, इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर 10 है, यहाँ पे माइनस, प्लस में था गया तो माइनस में हो गया 4। अब देखिए 3x बराबर 10 में से 4 ये 6 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6, यहाँ पे 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये काटिए, कितना हो गया 2। यानी कि मैं देखिए यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 1। वहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन को अगर हम बताए थे आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बताए थे, तो आपका जो आया था x का मान 2 और y का मान 1 आया था। और अभी भी देखिए हम विलोपन विधि में भी बताए हैं यही क्वेश्चन को, तो x का मान 2 y का मान 1 आया है। तो समझ गए ना कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से बनाया जाता है, कैसे विलोपन विधि से बनाया जाता है। आपको बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। आपको बनाने में जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन को इस विधि से बनाने में जितना टाइम यहाँ पे लगा है उतना टाइम नहीं लगेगा। बस आपको डीपली से थोड़ा समझा के बताने में इतना टाइम लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।